आइए बच्चों बात करते हैं सहभाज्य संख्या की। सहभाज्य संख्या क्या, अगर बच्चों इसको इंग्लिश में कहा जाए तो को प्राइम नंबर। क्या बच्चों, को प्राइम नंबर। क्या कहना चाहता है बच्चों, दो नंबर, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या हो बच्चों, एक हो। जैसे क्या बच्चों, दो, दो के गुणनखंड लिखोगे तो आप क्या कहोगे भैया, एक और दो। और तीन के लिखोगे तो क्या, एक और तीन। ठीक है, ये गुणनखंड आ गए बच्चों। और इनमें अगर कॉमन देखा जाए तो बड़े से बड़ा कॉमन क्या है, एक ही है। तो इसका बच्चों जो एचसीएफ आएगा, इसका जो एचसीएफ आ रहा है आपका दो और तीन का, वो कितना आ रहा है बच्चों, एक आ रहा है। तो बड़ा नंबर ले लेते हैं एक, 14 और 15। 14 को क्या लिखोगे बच्चों, एक गुणे दो गुणे में 7। और 15 को बच्चों एक गुणे में 3 गुणे में 5। अब इसमें जो कॉमन आएगा बच्चों वो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आया बच्चों, एक आया। मतलब बड़े से बड़ा नंबर और उनका एचसीएफ कितना है, सॉरी, दो नंबर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, या दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना है बच्चों, एक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्लियर है भाई ये बात। और इसे क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या। दो नंबर जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उन्हें आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर। कोई भी नंबर ले लो बच्चों, 17, 18, 19, 20, 20, 21, कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लो, वो क्या है, सहअभाज्य संख्या ही है। आगे बात समझ बच्चों। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लो बच्चों। दो और तीन ले लो, तीन और चार ले लो, पांच और छह ले लो, 14 और 15 ले लो, दो तीन, तीन चार पांच छह 14 15, सबका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड इनको निकालते हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका क्या आएगा बच्चों, एक आएगा। बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों, एक है। क्लियर है भाई। चलो अगले पेज पे आते बच्चों, परिमेय संख्या। अगर इंग्लिश में बात करते हो तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका P बाय Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। वह संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में दर्शाएं, और P भी पूर्णांक हो और Q भी क्या हो, पूर्णांक हो, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो पूछते हैं जैसे क्या बच्चों, 2/3, 3/4, 5/7, 3/11, 22/7, ये क्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है बच्चों, परिमेय संख्या। कौन सी भाई, परिमेय संख्या जिसको P बाय Q के रूप में क्या है, हम लोग दर्शा सकते हैं। क्लियर है भाई। फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बनता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है। शून्य को क्या लिखते हो बच्चों, 0/1, P बाय Q के रूप में हो गया बच्चों। और क्या हो गया, Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 हो गया। तो ये क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या।
ये इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बच्चों। अब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएं? परिमेय संख्या को, ये परिमेय संख्या होगी बच्चों। अगर मैं कहूं बच्चों 1 2 3 4 5 दर्शाना है, तो आप कहते भैया बड़ा आसान है, आप कहते बड़ा आसान है। ये रहा बच्चों, ये आप क्या है, संख्या रेखा खींचते, और मैं कहता बच्चों ये हमारा क्या है, 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ऐसे ही बहुत सारे नंबर आपको आगे अनंत तक जाते हुए मिलते हैं। और इधर बच्चों माइनस के, -1, -2, -3, परंतु दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या, उनको कैसे दर्शाना है, उनको कैसे दर्शाना है। जैसे बच्चों आपने संख्या रेखा ली, ये बच्चों आपका क्या 0, ये आपका बच्चों 1, ये आपका क्या 2, ठीक है। तो बच्चों 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, जैसे क्या 5/3, तो 3/2 ले लेते हैं, 3/2। अब इसको क्या है दर्शाना, तो बच्चों आपको देखना होगा अंश कितना है और हर कितना है, और फिर हर से आपको भाग करना है। कितना है बच्चों शेष फल 1, ठीक है। इसको आप मिश्र भिन्न में लिख दें, 3/2 को आप मिश्र भिन्न में 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2, ये मिश्र भिन्न हो गया बच्चों, सॉरी मिश्र भिन्न ही है, 1 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 1/2, 1 से ज्यादा, ठीक है बच्चों। अब क्या 1 से ज्यादा यानी 3/2 को दर्शाना है, इस 3/2 को दर्शाना है संख्या रेखा पे। तो बच्चों ये ध्यान दो, ये कितने डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 1 और 2 के बीच में 2 टुकड़े कर दो। यहाँ पे अगर नीचे 2 है तो 1 कट लगा दो, क्या कट लगा दो बच्चों, 1 कट। ये हो गया 1 और ये हो गया 1 प्लस में 1/2। क्लियर है? चलो, नहीं समझ में आया आपकी, ध्यान से देखें। सबसे पहले बच्चों आपको देखना है कि अंश, जब आपको परिमेय संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या दी है, परिमेय संख्या दी है, ठीक है, किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म, जैसे 2/3, ठीक है। तो इसमें अंश बड़ा है या हर, अंश बड़ा है या हर, तो बच्चों अंश बड़ा है, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर सॉरी, हर क्या है बच्चों, बड़ा है, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश। तो हर जब भी बड़ा होगा, ठीक है, तो जो आपका उत्तर आएगा बच्चों वो 1 से कम आएगा। कितने से कम आएगा, 1 से कम आएगा। तो जो भी संख्या रेखा आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, यदि हर बड़ा है किससे, अंश में। संख्या 0 और
एक के बीच में आएगी। यदि संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी यदि हर बड़ा है अंश से। हर बड़ा है किससे? अंश से। ठीक है भाई, ये किसके लिए? धनात्मक के लिए चल रहा है बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मैं बोलता हूं 5/6 दर्शाओ। 5/6 को संख्या रेखा ये बच्चों, सबसे पहले आपने क्या बोला कि बच्चों हर जो है बड़ा है किससे? अंश से। हर कितना है बच्चों? 6 और अंश कितना है बच्चों? 5। ठीक है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। माना बच्चों ये आपका 0 है और ये यहां कहीं आपका 1 है, ये 2। ठीक है भाई, ये माइनस का इधर चलेगा और ये इधर। अब ध्यान दो बच्चों, ये आपका क्या है? 5/6। अब याद रखना 0 और 1 के बीच में आपको 6 टुकड़े बनाने। कितने? 6। 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े बनाने? 6। तो 5 कट लगा देना। जितना नीचे नंबर होगा उससे एक कम कट लगाना है। पहला कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है भाई? तो ये बच्चों 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। आगे बात समझ में? या एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। 2/3 को दर्शाओ। 2/3 को संख्या रेखा पे दर्शाओ। कैसे भाई? एक संख्या रेखा खींच लो। ये आपके बच्चों 0, ये आपका 1, ये आपका बच्चों 2। आपका आंसर तो किसके बीच आना बच्चों? 0 और 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि क्या है बच्चों? हर बड़ा है किससे? अंश से। 3 बड़ा है किससे? 2 से। अभी नीचे कितना है? 3। तो 0 और 1 के बीच में 2 कट। पहला कट, दूसरा कट, हो गए 3 टुकड़े। अब बच्चों 1/3, 2/3। क्लियर है भाई? परंतु ऐसा भी तो हो सकता है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा। यदि अंश बड़ा हो हर से, तो बच्चों पहले आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। यानी 3 से आपको भाग कर देना है किसको? 5 को। भाग करोगे तो क्या बच्चों? ये आ गया आपके पास बच्चों 3। 5/3 जो आएगा वो आएगा बच्चों 1 सही 2/3। 1 सही 2/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में 2/3। 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। आगे बात समझ में? और क्या? 3 से कम। तो भाई ये आपकी संख्या रेखा, ये आपकी 0, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 2, 1 और 2।
ठीक है बच्चों। अब एक तो और एक से बड़ा, क्लियर है, एक से बड़ा यानी एक और दो के बीच में। नीचे कितना है बच्चों, 3, तो दो कट लगाने, कितने कट लगाने बच्चों, 2 कट, एक कट 2 कट, ठीक है बच्चों। अब एक तो हो गया, और क्या दूसरे पे 2/3, एक सही 2/3, ये बच्चों एक, एक सही 1/3, एक सही 1 सही 2/3, यानी ये कितना आ गया बच्चों, 5/3। कोई भी नंबर हो, आप इसी तरीके से क्या है, पहले देखेंगे अंश बड़ा है या हर बड़ा है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये दोनों मेथड आप क्या हो जाएगा, लगा देंगे। ये था भाई धनात्मक परिमेय संख्या के लिए। किसके लिए था भाई, धनात्मक परिमेय संख्या के लिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर, पहले एक ऋणात्मक के लिए भी देख लेते बच्चों। ऋणात्मक परिमेय संख्या के लिए कैसे, ऋणात्मक परिमेय संख्या, निगेटिव रैशनल नंबर, जैसे -2/3, तो बच्चों एक संख्या रेखा कर दो, ये आपका बच्चों 0, अब 0 से बाईं ओर आओ, ठीक है, और -2/3 का मतलब क्या भाई, फिर वही आपका अंश छोटा है हर से, हर बड़ा है, तो क्या, अगर हर बड़ा है तो हमेशा क्या बच्चों 0 और 1, और अगर माइनस का है तो 0 और -1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका -1, है ना। तो बच्चों कितने कट लगाओगे आप, 3 कट, कितने कट, 3 कट, सॉरी 3 है तो 2 कट लगाओगे, 1 और 2। अब ये -1/3 और ये -2/3, ये लो, क्लियर है। अगर आपको बोल देता -5/7, क्या बोल देता बच्चों, -5/7, तो बच्चों ये 0, -5/7 वही भाई हर बड़ा है, ठीक है, 5 से हर क्या है, बड़ा है, ठीक, तो क्या, हर अगर बड़ा होगा अंश से तो 0 और 1 के बीच में आएगा, अगर माइनस है तो -0 और 1 के बीच में, और अगर प्लस होता तो +0 और 1 के बीच। तो भाई यहाँ पे क्या भाई, ये आ गया आपका -1। अब बच्चों देखो कितने कट लगाने हैं, 7 दिया है तो 6 कट लगाने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कट लगा दी भाई, तो ये क्या, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, क्लियर है भाई। इस तरीके से हम संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। अगला भाई 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में एक और 2 के बीच में परिमेय संख्या, क्लियर भाई, 1 और 2 के बीच में क्या, परिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या निकालनी है, अगर एक परिमेय संख्या निकालनी है तो आप एवरेज मेथड, एवरेज मेथड
क्या भाई, दो दो नंबर दे रखे हो, ठीक है, जब क्या है जब एक परिमेय संख्या निकालनी हो, एक और दो के बीच में जब क्या है एक परिमेय संख्या निकालनी हो, तब आप ये मेथड लगाना, एवरेज मेथड। तो क्या करना है, आप एक और दो को जोड़ो और दो से भाग कर दो, 3/2। भाई ये रही आपकी संख्या रेखा, है ना। एक यहां है और दो बच्चों क्या है यहां है, दो क्या है यहाँ, और एक और दो के बीच में अगर कोई नंबर की बात करोगे तो ये कितना बच्चों, 3/2 आ जाए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है, और ये क्या है आधा, 3/2। दर्शा के देख लो भाई, कितने, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे, 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे, 1+1/2, यानी कितने टुकड़े करने, एक टुकड़ा करना है, ये क्या आ जाएगा, 1+1/2, यानी 3/2 भाई। एक और दो के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। परंतु अगर एक से अधिक, दो हो, चार हो, 10 हो, तो बच्चों आप किस तरीके से परिमेय संख्याएं निकालोगे। तो जैसे बच्चों एक और दो के बीच में बोला है, क्या बोला है बच्चों, एक और दो के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी भी बोल सकता है बच्चों, 5, 10, 15, 20, 50, जितनी मर्जी उतनी परिमेय संख्या बोल दे, पर आपको समतुल्य परिमेय पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, समतुल्य परिमेय। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है भाई, समतुल्य परिमेय संख्या। अगर बच्चों इसको हमने समझ लिया समतुल्य परिमेय संख्या को, तो एक और दो के बीच में हमें कितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए दिए, बड़ी आसानी से आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को क्या है हल कर सकते हैं। जैसे क्या, ये बच्चों एक है और एक के नीचे क्या है बच्चों, चलो पहले मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कोई संख्या 2/3 है, इसको बच्चों आप अंश और हर 4 से गुणा कर दो, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 8/12। बच्चों 2/3 को 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये आ जाएगा भाई 10/15। 2/3 को 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 12/18। 2/3 को 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 20/30। परंतु अगर अगर आप देखो यहां पर, यहां ध्यान से देखो सही बच्चे, तो बच्चों 2/3 बराबर है किसके, 8/12 के, बराबर है 10/15 के, बराबर है 12/18 के, बराबर है 20/30 के। ये सभी आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। 2/3, 8/12, 10/15, 12/18, 20/30, सभी क्या है एक जैसे, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, समतुल्य। समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है भाई। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भाई। अब फायदा क्या भाई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का, ये फायदा एक और दो के बीच में हमें अनेक परिमेय संख्या निकालनी है। 5 बोला है, ठीक है, आप अनेकों निकाल सकते हो। पहले हम 5 निकालते हैं बच्चों, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, के बीच 5 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1,
ऊपर नीचे इसको 10 से गुणा और इसको भी 10 से गुणा। 10/10 और 20/10। 10 से ही क्यों गुणा किया? जितने नंबर बोले, 5 बोला है बच्चों, तो उससे ज्यादा गुणा करना है। आप 6 से गुणा कर दो, आप 7 से गुणा कर दो, पर 10 से गुणा करना मुझे क्या है, आसान लगा, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, 10 से। 10/10 और 20/10 के बीच में, इसके बीच में भाई, और इसके बीच में देखो क्या भाई, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 हो गए कि नहीं हो गए? 5 आएंगे तो और भी, पर हमें कितने निकालने थे? 5। ये क्या है, 5 परिमेय संख्याएं हो गई 1 और 2 के बीच में। ठीक है, इसको हमने किस में बदल दिया? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में, समतुल्य परिमेय संख्या में। और समतुल्य परिमेय संख्या समान होती है भाई। चले, परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या होते? परिमेय संख्या के गुणधर्म, जैसे आप पूर्णांक को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई? ये 1, 2, 3, 4 और ये -1, -2। ठीक है, जैसे जैसे पूर्णांक को संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, वैसे परिमेय संख्या को भी 2/3, 4/3, 5/7, -2/3 को भी परिमेय संख्या में निरूपित कर सकते हैं। भाई हमने किया भी अभी। दो परिमेय संख्या हैं, उनको आपस में जोड़ दो, आपस में घटा दो, ठीक है, आपस में गुणा कर दो, तो भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या ही आएगी। दो यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, हमेशा क्या है बच्चों, परिमेय संख्या ही आएगी। भाई ये बोला है कि एक परिमेय संख्या 2/3 है, इसमें ऊपर भी 4 से गुणा करो और नीचे भी 4 से गुणा करो। ठीक है, परिमेय संख्या के अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो परिमेय संख्या ही आएगी। ये क्या बच्चों, 8/12। 2/3 और 8/12 क्या है बच्चों, बराबर है। परिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल सक्रिय क्रम विनय सहचर्य होते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, क्रम विनय सहचर्य, आप भाई 2/3 का गुणा और 3/2 का गुणा क्या है, एक समान आने वाला। आगे बात समझ में? तो यहां तक आपको ये पॉइंट सभी बच्चों क्या है, क्लियर होंगे। आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं।
पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं निरूपित कर सकते। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। रूट में जिनका रूट निकलना क्या है बच्चों? संभव नहीं है, परफेक्ट वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, √3, √5, √7, ये क्या है बच्चों? अपरिमेय। ठीक है। दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। साथ में बच्चों रिपीटेड नहीं होते, मतलब एक ही जैसा नंबर नहीं आता, कुछ कुछ भी आ जाए। क्लियर है? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई बच्चों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है बच्चों वो 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पी बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते। पाई का जो वास्तविक मान होता है बच्चों ये होता है। इसीलिए बच्चों पाई को अपरिमेय कहते हैं, परंतु 22/7 जो है परिमेय है। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को? चले बच्चों आगे आते हैं। धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय। धनात्मक परिमेय किसके कहते हैं भाई? जिसका अंश और हर दोनों के जो निशान है वो एक जैसे हो। ठीक है भाई, यानी दोनों के निशान क्या है? एक जैसे हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या। पी बाय क्यू ये क्या है भाई? दोनों धनात्मक है, तो ये क्या है बच्चों? परिमेय, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या जीरो के दाईं ओर, अगर ये संख्या रेखा है और ये आपकी जीरो है तो इधर दाईं ओर, आगे बात सुन, जीरो के दाईं ओर, और ऋणात्मक बच्चों जीरो के बाईं ओर। क्लियर है भाई ये बात? धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। मैंने आपको बताया बच्चों बाईं ओर की संख्या से बड़ा हमेशा क्या होता है? दाईं ओर की संख्या। तो बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या जीरो के क्या है? दाईं ओर है, तो हमेशा क्या होंगी? बड़ी होंगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या जीरो के बाईं ओर है तो हमेशा क्या होंगी? छोटी होंगी। ये धनात्मक के एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 5/6, -2/3, -5/7, -6/7। ऋणात्मक परिमेय संख्या में चाहे अंश या हर में एक ऋणात्मक जरूर होगा। अंश या हर में अवश्य होगा। एग्जाम्पल आपके पास ये रहे भाई, -2/3, 5, 5/-7, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या के। समतुल्य बच्चों आपको बता दिया है। समतुल्य जैसे 2/3 है तो 2/3 में अंश में और हर में एक समान गुणा करो, 6/9
या 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो 8/12, या 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो 10/15, या 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो 20/30। तो ये क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट कौन से बच्चों? ये 2/3 बराबर है 6/9, 8/12, 10/15 या 20/30। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 3/4 के अंश और में 2 गुणा करने पे, भाई 3/4 है, इसके अंश में भी 2 से गुणा कर दो और हर में, तो क्या होगा? 6/8। तो बच्चों 3/4 समान है 6/8 के। ये क्या है? समतुल्य इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तुलना करना भाई 1/2 और 1/3 में कौन सी संख्या बड़ी है। आपको क्या करना है बच्चों? इनका हर एक समान करना है। तुलना करते वक्त हर को समान कर दो। एक बटे दो और इधर क्या बच्चों? 1/3। इधर बच्चों 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इधर कितने से? 2 से। ये कितना है बच्चों? 3 से गुणा हुआ है ना बच्चों, 3/6 और ये आया है 2/6। तो भाई हर एक समान हो गए। अंश किसका बड़ा है? अंश 3 का बड़ा है। 3/6 बड़ा हो गया 2/6 से, अर्थात 1/2 आपकी बड़ी आ गई किससे? 1/3 से। ये है भाई आपका तुलना करने का तरीका। क्लियर है भाई? ये रहा भाई फिर एक क्वेश्चन। 3/5 तथा 6/7। तो बच्चों इसका आर कितना है? 7। 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। इसका आर कितना है बच्चों? 5। 5 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। 21/35 और 30/35। भाई दोनों का हर 35-35 समान है। अंश किसका बड़ा है? अंश बड़ा है 30 का। अंश किसका बड़ा है बच्चों? 30 का। तो 30/35 बड़ी है, अर्थात 6/7 क्या है बच्चों? बड़ी संख्या। क्लियर है भाई? आप हर को एक समान करते हैं और फिर देखते हैं जिसका अंश बड़ा है वही क्या है? बड़ी संख्या। हर को समान करने का कैसे? यहाँ पे हर आपके पास क्या है? 7। इसमें अंश और हर में गुणा कर दो। यहाँ पे अंश हर कितना है? 5। इसमें 6/7 में ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये तरीका बच्चों आपका तुलना करने का है। यदि आप दो नंबरों की आपस में तुलना करते हैं तो
वास्तविक संख्या। बच्चों एक छोटी सी परिभाषा याद रखें, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे आर कहते हैं। किससे निरूपित करते हैं बच्चों? आर से निरूपित करते हैं। आगे बात समझ भाई। रियल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर। बच्चों एक संख्या और होती है अवास्तविक संख्या, जो कि आपके अध्याय में क्या हो जाएगा, नहीं है। अगर रूट में जिसका रूट संभव ना हो और माइनस आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। तो बच्चों इस सभी को समझने के लिए मैं आपको एक क्या है सर्कल बना के समझा देता हूं। ये बच्चों सबसे छोटा सर्कल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और उससे बड़ा। बच्चों सबसे पहले आती है बच्चों प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आई बच्चों पूर्ण संख्या, फिर आई बच्चों पूर्णांक संख्या, और फिर क्या आई बच्चों? परिमेय संख्या। और एक छोटा सा बॉक्स, छोटा सा रेक्टेंगल, किसका बच्चों? अपरिमेय का। किसका बच्चों? ठीक है बच्चों। और फिर उनसे बड़ा कौन सा भाई? वास्तविक। क्लियर है? सबसे छोटे वाला बॉक्स मतलब जो है सबसे छोटे वाला गोला जो है वो बड़े वाले गोले में आ जाएगा, यानी प्रत्येक प्राकृतिक क्या होंगी? पूर्ण होंगी। और पूर्ण किस में आ गया बच्चों? पूर्णांक में आ गया। प्रत्येक पूर्ण क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। पूर्णांक किस में आ गया बच्चों? परिमेय में। प्रत्येक पूर्णांक क्या होंगी? परिमेय होंगी। परिमेय के साथ में एक छोटा सा अलग से बच्चों रेक्टेंगल मैंने बनाया, क्या? अपरिमेय का। और परिमेय और अपरिमेय के संख्या के समूह को क्या कह देते हैं हम? वास्तविक संख्या। तो ये चीज बच्चों अगर आपको समझ में आ गई तो ये जो नंबरों का खेल था, जो नंबरों का कंसेप्ट था, वो आपको बच्चों क्या है? क्लियर हो गया होगा। इस बॉक्स को याद रखोगे, आपकी एक्सरसाइज 1.1 बच्चों क्या है? कंप्लीट हो गई समझो। ये बता दी भाई अवास्तविक संख्या अगर अंडर रूट है और क्या है? माइनस में है, तो ये कौन सी संख्या है बच्चों? आपकी अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर। मुख्य चीजें क्या है बच्चों आपको इस अध्याय में ये पढ़नी है? क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्या का निर्धारण, परिमेय संख्या उनके दशमलव प्रसार,
संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं, हर का परिमेयकरण। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमें क्या है, इस वास्तविक वो संख्या रेखा, संख्या पद्धति पे चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। ये रूल है बच्चों कुछ, अगर जैसे कोई रूट है, ए पे रूट है और बी पे रूट है, तो इसका मतलब ए पर भी रूट है बच्चों, और वो किस पे रूट है, बी पर भी रूट है, ए इंटू बी। उदाहरण जैसे क्या बच्चों, 5 × 3 है, तो बच्चों ये रूट 5 पे भी है और रूट 3 पे भी है। इसी प्रकार बच्चों रूट पूरे पे रूट है, रूट 5/3, तो पहले एक कंसेप्ट लिख लो भाई। जैसे क्या बच्चों a अपॉन में b है, तो रूट a पर भी है और रूट b पे भी है, 5/3, तो रूट 5 पे भी है और रूट 3 पे भी है, रूट 5 और रूट 3, रूट a प्लस b, रूट a प्लस b, और रूट a माइनस b। क्या भाई, रूट a की पावर 2, रूट b की पावर 2, कट गया a माइनस b। क्या आ गया भाई, a माइनस b। क्लियर है भाई, a प्लस बी, रूट a प्लस बी, रूट a माइनस b, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। क्लियर है भाई ये बातें। रूट a प्लस बी की पावर 2, रूट a प्लस रूट a की पावर 2, रूट b की पावर 2, 2 रूट a और रूट b, तो रूट कट गया बच्चों, ये रूट कट गया, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। या क्लियर है भाई। अगर दोनों का बेस सेम है, a की पावर m है, a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n, मतलब क्या बच्चों, 5 की पावर 2 है गुणे में 5 की पावर 3 है, तो बच्चों 5 की पावर 2 प्लस 3। ये a की पावर m है और a की पावर n है और a की पावर बच्चों n है, तो a की पावर क्या, m माइनस n। कहने का क्या मतलब है बच्चों, पांच की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो बेस सेम है, 3 माइनस 2। ये बच्चों 3 में से 2 गया बच्चों a। दूसरा भाई, a की पावर m है, b की पावर m है, तो a गुणे b की पावर बच्चों क्या, समझे कैसे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है भाई, तो ये बच्चों क्या हो गया, 15 की पावर 2। क्लियर है भाई। ये घाते सेम थी तो इनका गुणा हो गया। यही 2-4 रूल क्या हो जाएगा बच्चों, आपको दिए गए। बच्चों हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। गोला देखिए बच्चों जो हमने बनाया है, पूर्ण क्या है बच्चों, बड़ा गोला है। पूर्ण क्या है, बड़ा गोला है, और प्राकृतिक क्या है बच्चों, छोटा। तो प्रत्येक पूर्ण क्या बड़ा वाला गोला छोटे में आएगा, क्या बड़ा वाला गोला छोटे में आएगा, नहीं आएगा भाई। ये पूर्ण संख्या है और ये क्या, प्राकृतिक संख्या, तो बड़ा वाला गोला छोटे गोले में नहीं आएगा। तो ये बात क्या है भाई,
असत्य। कारण, कारण भाई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या बच्चों 0 1 2 3 4 5। तो 0 जो है वो क्या है, प्राकृतिक में नहीं आएगा। ठीक है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। हो गया भाई कंसेप्ट क्लियर। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। फिर गोला देखो भाई, बड़ा वाला छोटे में नहीं आएगा। तो भाई क्या, परिमेय बड़ा है और पूर्णांक क्या है, छोटा है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है भाई। यहां पे देखो, इसके बाद अगला गोला कौन सा है भाई, अगला गोला आपका पूर्णांक का है, पूर्णांक संख्या। और इससे बड़ा गोला किसका है भाई, परिमेय का। किसका है भाई, परिमेय संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय है, क्योंकि छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले में आएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सत्य। आगे बात समझ में। रीजन क्या भाई, कोई भी संख्या ले लो, -1 -2 -3 -5, सभी क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या की वास्तविकता में परिमेय संख्या में धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, और शून्य पूर्णांक भी आएंगे। और दो नंबरों के बीच में अनेक संख्याएं होंगी, वो सभी भी क्या होंगी, परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय क्या पूर्णांक है, क्या बड़ा वाला छोटे में आएगा ना, ये क्या है भाई, सत्य है। क्लियर है भाई। परिमेय संख्या का गोला बड़ा है, पूर्णांक का छोटा। तो परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होगी, नहीं होगी। एक और दो के बीच में अनेक, सॉरी 5 लिखने भाई, समतुल्य वाला रूल लगाएंगे। समतुल्य परिमेय संख्या क्या भाई, 1 है और क्या है, 2 है। 5 निकले तो इसको भाई P/Q के रूप में लिख दो। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं इसको बच्चों क्या 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा। तो ये क्या भाई 10/10 और ये 20/10, इनके बीच में कितनी निकालनी है, आपको 5 निकालनी। 10/10 से बड़ा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। 10 से क्यों गुणा किया, जो आपको आसान लगे। 5 बोला हुआ है तो 5 से अधिक। अगर 6 बोला हुआ होता तो 6 से अधिक। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, 10 से ऊपर नीचे गुणा करके 1 और 2 में क्या बना दिया, समतुल्य परिमेय संख्या। और फिर इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिख दी मैंने, 5। क्लियर है भाई। क्या शून्य परिमेय संख्या है, हाँ भाई आपको बताया जा चुका है। हाँ, शून्य
एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P अपॉन Q में निरूपित कर सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, 0/1 ये हो गया P बाय Q और Q 0 नहीं है। क्लियर है भाई ये बात? 3 और 4 समतुल्य रूल भाई। यहां 3 है और यहां पर 4, 6 निकालने बच्चों। इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1, 6 है, तो दोनों में अंश और हर में 10 से गुणा करने पे 3/1 को 10 से ऊपर नीचे गुणा और 4/1 को भी 10 से ऊपर नीचे गुणा, 30/10, 40/10। क्या भाई? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। कितनी परिमेय संख्याएं आ गई? 6 परिमेय संख्याएं इनके बीच में आ गई। क्लियर है बात भाई सही बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 कितनी? 5 परिमेय। तो समतुल्य परिमेय संख्या कितनी निकालनी भाई? 5। कितने से गुणा? हम 10 से कर लेते हैं भाई। 3/5 को भी 10 से गुणा और 4/5 को भी 30/50। ये आ गया भाई। क्लियर है? 5 परिमेय संख्या आपने निकाल दी। नीचे दिए गए कथन को आपको सिद्ध करना है कि ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस भाई, प्राकृतिक संख्या का गोला क्या है? छोटा है। और पूर्ण संख्या का गोला क्या है? बड़ा है। ये क्या हुई आपकी प्राकृतिक संख्या? ये क्या हो गई बच्चों? पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का गोला क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या का गोला छोटा है और पूर्ण का बड़ा, तो बड़े वाले गोले में सभी छोटी वाली संख्याएं आएंगी। सत्य। प्राकृतिक संख्या बच्चों 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5। और पूर्ण संख्या बच्चों 0 से। 0 पूर्ण संख्या। जीरो, 1, 2, 3, 4। ये बात भी क्या है भाई? सत्य है। क्लियर है? तो सार 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, अनंत भी आएगा। क्लियर है भाई? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है? नहीं बच्चों, पूर्णांक का गोला इससे भी बड़ा होता है। पूर्णांक का गोला इससे भी बड़ा होता है।
ठीक है। कोई भी माइनस की संख्या जो होती है वो पूर्ण नहीं होती, और पूर्णांक तो माइनस में भी होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? तो ये बात क्या है बच्चों? असत्य। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? माइनस से शुरू होते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, और चलते जाते हैं अनंत तक। ठीक है, परंतु पूर्ण तो माइनस में नहीं होते हैं, इसीलिए बात क्या है बच्चों? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या बोला तो उससे भी बड़ा है भाई। हाँ भाई, ये रहा। तो बड़ा वाला गोला क्या हो जाएगा? इसमें नहीं आएगा भाई। जैसे -2 और -1 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है, पर इनके बीच में परिमेय संख्या क्या है? बहुत सारी है। जैसे क्या भाई? ये बात भी क्या? सत्य। -3/5 परिमेय है, परंतु पूर्णांक नहीं। क्लियर भाई? -2 के और -1 के बीच में अनेकों परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु वो पूर्णांक क्या हो जाएगा? नहीं। क्लियर है भाई? यहां तक सही बच्चों को? ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 और जितने भी एग्जाम्पल थे और जितना बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आप सभी को क्लियर करवा दिया है। तो बच्चों प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं, वीक में बच्चों 3 दिन, ठीक है, आपको ये क्लास 9th की मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और बच्चों इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे दीक्षित कोचिंग सेंटर, और बच्चों जो व्हाट्सएप ऐप है उसके पेज पर बच्चों दीक्षित कोचिंग सेंटर पर इसके सारे पीडीएफ क्लास की मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, और ये बातें क्या है आप अन्य मित्रों से साझा कर दें ताकि उनको भी इस चीज का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों? अगली एक्सरसाइज में बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 और इसके एग्जाम्पल और सारा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।